हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। कल अपन ने एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट कर ली थी बेटा। आज हम 13.6 में आते हैं और 13.6 में जो टॉपिक है हमारा वो है सिलेंडर। ओके बेटा, क्या टॉपिक है? सिलेंडर। सिलेंडर तो इसमें क्या होगा, ये इसकी रेडियस होती है बेटा आर, ये इसकी हाइट होगी एच, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसके वॉल्यूम के ऊपर है, तो उसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वेयर एच। ओके बेटा, अगर मान लो कर्व्ड सरफेस एरिया भी आपसे पूछ लिया जाए, सरफेस एरिया, तो फार्मूला रहेगा 2 पाई आर एच। ठीक बेटा, अगर टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ लिया जाए तो कर्व्ड तो बाहर बाहर का तो हो ही गया 2 पाई आर एच, प्लस नीचे वाला एक सर्कल हो गया और एक ऊपर वाला सर्कल हो गया जो गोल गोल दायरा है, क्योंकि वो बंद हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में हमेशा ऊपर नीचे से बंद होगा, क्योंकि ऊपर नीचे से बंद हो जाएगा तो वहां एक सर्कल बन जाएगा, नीचे एक सर्कल बन जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ गया, 2 पाई आर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा आर। तो ये आपका फार्मूला है। तो तीनों फार्मूलों को अच्छे से आप समझ लो, नोट भी कर लेना अपनी कॉपी के ऊपर, और इन तीनों फार्मूलों का यूज हम करने वाले हैं आज। तो तीनों ध्यान से करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहला क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर बेजल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल वेजल है बेटा, इसी तरह का एक बर्तन है, और इसका जो सर्कमफेरेंस है किसी एंड का, दोनों एंड एक जैसे होंगे, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। बेस, इसने बेस का बताया, हालांकि फर्क नहीं होता दोनों में, एक ही बात है। तो ये यहां से लेके यहां, ये एक सर्कमफेरेंस इसके बारे में बता रखा है, 132 है। हाइट इसकी 25 है, जो सारा है ये 25 सेंटीमीटर है। और हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो इसमें बताओ कितना पानी आएगा। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, और कल अपनी बात हुई थी, और 1 मीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो ये 132 दे रखा है। द circumference of base is equal to 132 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल होता है जिसका हो जाएगा पूरा 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। तो यहाँ 2 पाई की वैल्यू 22/7 इज इक्वल टू आर 132। तो आर इज इक्वल टू 132 मल्टी 7 हो जाएगा 2 इंटू 22। तो ये 6 पे कट हो गया, ये इससे 3 पे कट हो गया, तो आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, द वॉल्यूम ऑफ वेजल। ओके बेटा, तो क्या फार्मूला बताया था? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7, आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू एच 25। तो ये इससे 3 पे कट हो गया, तो मल्टीप्लाई 22 की 3 से 66, और 21 की 25 से, 25 एकम 25, कैरी ऑन टू 25 दूना 50 और 2 52, 525। आगे इसकी मल्टीप्लाई कर लेना बेटा। तो चलो इसको कन्वर्ट भी करना है तो मैं आपको करवा देता हूँ। 5 2 5 की मल्टीप्लाई 66 से 30, 12 3 15, 30 31, ऐसा ये आएगा। ओके बेटा, ये आपका आ गया 34650 सेंटीमीटर की क्यूब। ओके, अब हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर्स देखो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है, कन्वर्ट इन लीटर।
तो 1000 सेंटीमीटर जो क्यूब है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। तो इतना हमें अगर निकाल के लाना है तो 1 सेंटीमीटर जो क्यूब है वो हो जाएगा 1/1000 लीटर। तो हमारा तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है 34650 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 मल्टी 34650। एक जीरो से तो एक जीरो ही कट हो गया, ये आपका 34.65 लीटर ये आपका आंसर आ जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं बेटा। बोला गया था इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पाइप है बेटा जिसके अंदर का जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है एंड आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर और जो बाहर का है वो 28 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर। इस पाइप की लेंथ की अगर बात करें तो 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ पाइप 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना एरिया आता है, इतनी जगह आती है, उसमें 0.6 ग्राम मास अगर होता है तो इस सारे पाइप में कितना मास होगा वो हमें निकाल के लाना है। तो कुल मिला के जो पाइप है बेटा मैं इस शेप की बना लेता हूं। ओके बेटा, ये हमारा पाइप है। ओके, अगर आप इसके अंदर का डायमीटर की बात करें, अंदर मतलब यहां से लेके यहां तक, ये अंदर है तो ये आपका 24 सेंटीमीटर है। अंदर से यहां से लेके यहां तक ये अंदर का हो गया, ये आपका है 24 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर बाहर की बात करें, मतलब यहां से लेके यहां तक की बात करें, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की, वो 28 सेंटीमीटर है। आगे बोला तो अगर पाइप की लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है, अगर ये सारी 35 सेंटीमीटर है तो हमें इसका कुल मिला के वॉल्यूम निकाल के लाना है कि ये जो प्लास्टिक कह लो या कुछ भी कह लो ये कितना है। तो देखो बेटा आप इसको निकाल के लाते हैं। तो ये आप सबसे पहले जो इसके अंदर का एरिया है उससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द इनर डायमीटर, ठीक बेटा, स्मॉल आर लिख, सॉरी स्मॉल आर तो नहीं होगा ये, वो आपका है 24 सेंटीमीटर। तो इनर जो रेडियस है इसको स्मॉल आर लिख लो, वो 12 सेंटीमीटर होगी इसकी हाफ। इसी तरह द आउटर डायमीटर वो है 28 सेंटीमीटर। तो आउटर जो रेडियस आर होगा कैपिटल वो 14 सेंटीमीटर होगा। अब बेटा हमें इस पाइप का वॉल्यूम निकाल के लाना है। अब आप देखो, अगर अपा यहां से लेके यहां बाहर तक का वॉल्यूम निकाल ले तो आप कहोगे सर आपने वॉल्यूम निकाला, ठीक है, इसके अंदर का निकाल लिया, पर मौके पे जो क्वेश्चन पूछा ना वो इस पाइप का वॉल्यूम है। तो पाइप तो सर यहां से शुरू हुआ है, आप निकाले यहां से जा रहे हो। दोबारा से देखो, मैं इसको इधर बना लेता हूं। ये कुल मिला के ऐसे आपको इतना जो मास होता है ना, मास मतलब जो पाइप है प्लास्टिक लगा है वो आपको होता है पाइप में इतना इतना लगा है, इस तरह बीच में तो यहाँ खाली होगा तभी तो पानी उसके अंदर आएगा। तो जो मास जब पूछा जाता है ना तो वो आपको यहां से लेके यहां तक निकालना होता है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक मतलब सारा निकाल लेता हूं और इसके बाद इसमें से इसको माइनस इतना इतना अगर माइनस कर दूंगा, मतलब पहले तो कैपिटल आर ले लूंगा तो ये सारा निकल जाएगा, फिर स्मॉल आर ले लूंगा तो इतना निकल जाएगा और ये माइनस करने के बाद ये इतना इतना रह जाएगा। ओके बेटा, उम्मीद करता हूं समझ आया है। द वॉल्यूम ऑफ पाइप, तो फार्मूला है तो सिलेंडर ही, तो पाई आर स्क्वेयर एच, तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वेयर हो गया बड़े में,
इसमें से छोटे वाला माइनस करना है। हाइट दोनों की सेम ही रहेगी दोनों केस में। तो यहाँ देखो पाई और एच कॉमन आया, तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर, तो पाई की वैल्यू 22/7। एच की बात करूं तो 35, कैपिटल आर हो जाएगा मेरा 14 उसका स्क्वायर और स्मॉल आर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये 5 पे कट हो गया, तो 14 का स्क्वायर 196, इसका 144, तो ये 110 आ गया, और ये बचेगा 2 और 5 52, तो मल्टीप्लाई करो 0 22 कैरी ऑन 2 55 और 2 57 सेंटीमीटर क्यूब। लो भाई हमने निकाल दिया। तो द मास ऑन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। तो सारा इतना है। द मास ऑन 5720 सेंटीमीटर क्यूब, 0.6 की इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके बेटा, तो डिवाइड में 10 लगाना पड़ेगा, 1 0 से 1 0, तो इसकी इससे मल्टी करो तो आ जाएगा 12 कैरी ऑन 1 42 और 1 43 कैरी ऑन 4 30 और 4 34 ग्राम। तो इतना ग्राम आपका मास हो जाएगा। किलो में बदलना है तो किलो में बदल लो, बाकी ये आपका आंसर आ जाएगा भी। इसमें इतना है जो आपका पानी है, जो मास है वो है। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया समझ आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़िए बेटा। कहता है सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है बेटा 2 पैक में अवेलेबल है, मिल रही है हमें। एक तो है 18 विद ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर, हैविंग हाइट इज 15 सेंटीमीटर। एक तो टीन है, टीन आप घरों में देखते हैं बेटा, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट है, तो ये कुल मिला के आपका क्यूबॉइड बन गया है। आगे बोला एंड प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल है जिसका बेस सर्कुलर नीचे से पूरा गोल है और उसका डायमीटर 7 और हाइट 10 है। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। बताओ कौन से कंटेनर में ज्यादा कैपेसिटी है और वो भी कितनी है। तो देखो मैं दोनों कंटेनर को बना लेता हूँ। एक तो कुल मिला के इस तरह का कंटेनर है आपका, ये बना लिया मैंने क्यूबॉइड शेप का, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट है। तो इसकी इसने जो लेंथ बताई है वो 5 सेंटीमीटर है, विड्थ 4 है। ये 5 सेंटीमीटर है, विड्थ 4 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो आपकी 15 सेंटीमीटर है। ओके बेटा, तो इन क्यूबिकल या क्यूबिडल क्या बोल रहा है, टी। ठीक बेटा, तो जो आपकी लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ है वो 4 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल के लाना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिडल टीन। तो LBH, तो L है 5, B है 4 और ये है 50, तो ये 20 मल्टी 50 तो 300 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, अब दूसरा है वो सर्कुलर है, मतलब एक पाइप हो गया जिसका बेस है वो सर्कुलर है और जिसका बेस डायमीटर है वो 7 है, ये 7 और इसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इन सर्कुलर सॉरी इन सिलेंड्रिकल, ठीक बेटा, सिलेंड्रिकल, ये इसने क्या नाम दिया इसका, कंटेनर कह दो, है तो कंटेनर ही। तो इसका जो डायोमीटर है वो 7 है, तो रेडियस कितना आ गया
7/2 और हाइट आपको कितने दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला होगा, पाई 22/7 आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू h10 आ गया। 7 से 7 कट, ये इससे 5 पे कट, ये इससे 11 पे कट, तो ये हो जाएगा 11 की 7 से 77 और 77 की 5 से 380। तो ये बेटा 385 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया है। अब हमें ये बताना था, एक तो दोनों का वॉल्यूम निकालना था, वो लिया निकाल अपने। अब बताना है कि इन दोनों में से वॉल्यूम किसका बड़ा है। तो देख लो बेटा, ये 300 सेंटीमीटर क्यूब, ये 385 है, तो ये बड़ा है। कितना बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, कर लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। इफ द लैटरल सरफेस एरिया, इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर का जो लैटरल सरफेस एरिया है वो आपको दे रखा है। तभी मैंने ये बताया था क्या पता काम आ जाए, इसलिए बताया था। If the lateral surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square and height is 5 centimeter, then find the radius of its base and its volume। तो वो हमें निकाल के लाना है बेटा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो आपको 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लेटरल सरफेस एरिया कह दो या कर्वड सरफेस एरिया कह दो, एक ही बात है। तो वो हो गया बेटा 2 पाई आर एच इज 94.2। पाई भी शायद कुछ बता रखा होगा, पाई 3.14 यूज करना है। तो 2 पाई की जगह 3.14, आर नहीं हमारे पास, एच 5 है और 94.2। तो आर निकालना तो बाकी इधर जाने दो। तो 94.2 डिवाइड में 2 जाएगा, डिवाइड में 3.14 जाएगा, ये 5 जाएगा। तो सोल्व करो बेटा। तो इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड में 10 लग जाएगा, बोले नहीं। ओके बेटा। और इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड में 100 लगेगा, जो कि ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 कट हो गया, ये पूरा 3 पे कट हो जाएगा, 3 से ये 3 कट हो गया, ये 5 से 2 पे कट हो गया। तो क्या आ जाएगा 2। तो आर जो है वो रेडियस है आपकी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके बेटा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 3.14, आर स्क्वायर क्या आया भाई 2 इंटू 2 और एच है आपका 5। सोल्व करोगे डिवाइड में 100 लग जाएगा। तो 5 से कितने पे कट गया 20 पे, 2 से कितने पे कट गया 10 पे, 2 से कट गया 5 पे, तो डिवाइड बाय 5। तो इसको डिवाइड कर लेना बेटा, जो भी आंसर आएगा वो आपको इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। It cost ₹2200 to paint the inner curved surface area of cylinder vessel 10 मीटर डीप। एक सिलेंड्रिकल वेजल है बेटा, बड़ा सा बर्तन है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए, काफी बड़ा होगा तभी उसको पेंट करने के लिए इतना खर्चा आया है, जिसकी हाइट है वो 10 मीटर है। ओके बेटा। और इस पूरी को पेंट करवाने का जो खर्चा है 2200 रुपए लगा है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट है 20 रुपए।
तो पहला क्वेश्चन है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बेजल, उसके अंदर का कितना एरिया है, अंदर से इसको पेंट करवाया है। और रेडियस ऑफ बेस, उसका रेडियस क्या और इसकी कैपेसिटी वॉल्यूम होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है इसका अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया और उसी को पेंट किया है, और सारे को पेंट करने का जो कॉस्ट है बेटा वो 2200 है, और 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट वो 20 रुपए है। तो आपको मैं खुद कह दूं, जैसे मान लो भी मेरे पास कुल 100 रुपए का नोट है, एक 100 रुपीज है, और मेरे को उनके सिक्के करने हैं, 2-2 रुपए के सिक्के करने हैं एक सम से। तो बताओ कितने सिक्के होंगे, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे भाई, 100 डिवाइड बाई 2 क्या आंसर आ जाएगा, 50 कॉइन हो जाएंगे सर। इसी तरह है टोटल खर्च मैं दे देता हूं इतना है, और 1 मीटर पे इतना, तो बताओ कितना मीटर एरिया था, तो उसको इससे डिवाइड करके पता कर लो। तो ठीक है बेटा, तो दैट टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट, ठीक बेटा, इज इक्वल टू 2200। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो वो आ जाएगा 2200 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 पर, तो ये 110 मीटर स्क्वायर एरिया आपका निकल के आ जाएगा। अब अगला सवाल है रेडियस। तो ये तो हूबहू बेटा फोर्थ क्वेश्चन बन गया है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया था, रेडियस निकालना था, तो अब आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, रेडियस निकालना सेकंड पार्ट है। उसके सेकंड पार्ट में वॉल्यूम निकालना था, इसमें कैपेसिटी पूछा, तो कैपेसिटी भी तो वॉल्यूम होती है। तो अब सेम ये डिटो क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन गया है, जो कि आपको अपने आप करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसको बना दिया है, आगे कुछ नहीं करना। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया इनर, ये आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड करने लग गए। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक बेटा, तो वो आपका हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो फार्मूला रहेगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 110। तो पाई की वैल्यू यहाँ तो कुछ नहीं दे रखी, और एच आपके पास 10 है इज इक्वल टू दिस। तो आर निकालना है, तो ये 7 मल्टी में और ये डिवाइड में, तो ये 5 पे कट हो गया, पूरा पूरा ही जाएगा, आगे तो नहीं कट हो रहा कुछ भी। तो 35 डिवाइड बाई 20, तो ये 5 पे कट हुआ, अच्छा ये कट हो रहा था, चलो अब कर लेंगे 7, और ये 5 पे कट हुआ 4, तो क्या आंसर आ जाएगा 7/4। ये रेडियस आ गई। आगे वॉल्यूम पूछा है, उम्मीद करूंगा वो तो अपने आप निकाल दोगे। तो ये बेटा आपका आज का वर्क था। ओके, तो ये आपको रिटर्न करने वाला जो वर्क है वो आज 13.6 एक्सरसाइज के आपको ये 5 क्वेश्चन करने बेटा। उम्मीद करूंगा कि अच्छे से आप ये कर लोगे। ये लिखने वाला वर्क है, और अब जो मैं आपको वर्क दे रहा हूँ वो रिवाइज करने वाला वर्क दे रहा हूँ। तो हमने जो रिवाइज 13.1 और 2 कर ली है, और वो काफी मतलब पहले अपन ने की थी छुट्टियों से पहले, तो इसको देना जरूरी था। अब अपन रिवाइज के लिए जो वर्क उठाएंगे वो चैप्टर नंबर 1 करेंगे, क्योंकि अपन ने जो पहले रिवाइज किया था वो चैप्टर नंबर 2 कर लिया था, 3 कर लिया था, 4 कर लिया था और 12 कर लिया था, 1 नहीं किया है। तो आज जो आपको रिवाइज करना है वो एक्सरसाइज 1.1 करनी है बेटा। छोटी सी एक्सरसाइज है, 4 ही क्वेश्चन है। तो आज जो रिवीजन का वर्क है वो एक्सरसाइज 1.1 है, और जो रिटर्न करने का वर्क है वो एक्सरसाइज 13.6 के पहले 5 क्वेश्चन आपको वो लिखने हैं। ओके बेटा, और अपना वर्क पूरा करते रहें। थैंक यू।